वह जंगल में दो आश्रम था। एक गृहस्थ का आश्रम था, एक विरक्त का आश्रम था। दोनों हाफ किलोमीटर का अंतर था। विरक्त आश्रम में विरक्त रहते थे और गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ रहते थे, लेकिन दोनों साधु थे। गृहस्थ आश्रम में मात्र पति पत्नी थे और विरक्त आश्रम में मात्र वह अकेले रहते थे। बहुत छोटा सा झोपड़ी था दोनों के पास। कहा जाए तो एक व्यक्ति के लिए सब कुछ एडजस्ट था। दूसरा व्यक्ति यदि वहां चले जाए, तीसरा चले जाए, तो बहुत कष्ट से एडजस्ट हो सकता था। दोनों की कुटिया में बहुत जोर से आंधी आई, तूफान आया, बारिश हो रही थी। बारिश छूट ही नहीं रहा था। कुछ लोग दौड़ करके आए, कहा बाबा केवाड़ी खोलो, बाबा केवाड़ी खोलो, बाबा केवाड़ी खोले। देखा आदमी थर थर कांप रहा है। बाबा ने कहा आओ आओ अंदर आओ। कपड़ा गीला था, भीगा था। कहा उसको पहले खोलो, ये सूखा कपड़ा पहनो। सूखा कपड़ा पहनाया। कहा आओ अंदर आओ, शरीर को गर्म करो। फिर 10 मिनट में दूसरा आदमी आ जाता है। वो भी चिल्लाने लगा, बाबा बाबा केवाड़ी खोलिए, बाबा केवाड़ी खोलिए। संत जब केवाड़ी खोलते हैं, देखा दूसरा आदमी भी भीगा हुआ है, थर थर कांप रहा है। गुरुदेव जी कहते हैं आओ अंदर आओ। उसको भी सूखा कपड़ा दिया और गीला कपड़ा खुलवाया। कहा अंदर बैठो। अब तीसरा आदमी का जगह नहीं था, पूरा कंजेस्टेड हो गया। तीसरा आदमी आया 10 मिनट में। कहा बाबा केवाड़ी खोलो, मैं भीग रहा हूं, जोर से बारिश हो रही है। संत ने कहा आओ अंदर आओ, अंदर आओ। खड़ा रहने का भी जगह नहीं था, क्योंकि छोटी सी झोपड़ी था। उसी में दोनों पति पत्नी थे। भक्ति करते थे, त्याग तपस्या करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, गुरु का नाम लेते थे, प्रभु का नाम लेते थे और मस्त थे। महात्मा जी ने सोचा कि अब यदि इस तीसरा आदमी को स्थान न दूं तो मुझे पाप लग जाएगा। क्योंकि भगवान राम के शरण में विभीषण जी महाराज गए तो उसको शरण दिए थे। यह हमारे देश के परंपरा का नियम है। हमारे महामानवों ने ऐसा बनाया है कि जो शरणार्थी है, शरण में आ जाए तो उसको शरण देना चाहिए। महात्मा जी ने सोचा कि शरणार्थी यदि दुख से पीड़ित होकर के मेरे शरण में आया तो उसको सुख देना चाहिए। महात्मा जी स्वयं कुटी को छोड़ दिए, कुटी के बाहर हो गए और उसको अंदर करके उसके शरीर को गर्म किया। महात्मा जी भीग रहे हैं पानी में। वो तीनों आदमी चिल्ला रहे हैं, महात्मा जी आप भी अंदर आइए। कहा खड़ा रहने का भी जगह नहीं है, तुम तीनों अंदर जाओ, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। अब महात्मा जी भीग रहे हैं, साध्वी अंदर में है, वो तीनों अंदर में है। जब महात्मा जी खूब थरथर करने लगे, वो तीनों कहते थे बाबा आप भी अंदर आ जाइए, किसी तरह से हम लोग रात बिता लेंगे। महात्मा जी ने कहा खड़े रहने का भी जगह नहीं है, इसलिए मुझे बाहर ही रहने दो। बाहर रात महात्मा जी पानी में कष्ट काट करके, दुख खेप करके रहा और वो तीनों का सेवा किया। जब पानी खत्म हो गया, आंधी हवा खत्म हो गया, महात्मा जी का शरीर सूख गया। महात्मा जी आए, अंदर बैठते हैं और वो तीनों से बर्ताव करने लगे। कहा कि बाबा क्या कहें, वो कुटिया जो है ना बगल में, वहां गए थे हम लोग, लेकिन उन्होंने जगह नहीं दिया। वो कहा तुम लोग मांसाहारी हो, कहाँ के हो, कौन हो, नहीं हो।
कैसा आचार विचार है, कैसा व्यवहार है। मैं बड़ा महात्मा हूं, मेरा आसन वासन साफ सुथरा है, मैं गृह त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं, इसलिए तुम लोग हमारे यहां रह नहीं सकते हो, यहां जगह नहीं है। बाबा वो महात्मा तो अहंकार में फूला पड़ा हुआ है, उसने हम तीनों को स्थान नहीं दिया है। और आपके पास आए बाबा, आप कितना निर्मल पवित्र संत हैं, अपनी पत्नी के साथ भी हैं तो कितना पवित्र हैं, कोई अहंकार विकार आपके पास नहीं है। तो कहने का भाव है, वो तीनों कौन थे? वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए आए थे और परीक्षा में सफल हो गए। जो एक पत्नी के साथ रह करके भक्ति करता था, सत्संग करता था, साधना करता था, गुरु का ध्यान करता था, वह परीक्षा में पास हो गया। जो बिना पत्नी का था, अपने आप को बड़ा विरक्त मानता था, साधु के वेश में भी था, अपने आप को बड़ा संत मानता था, जब उसकी परीक्षा हुई तो वह फेल हो गया। तो महात्मा जो होता है, महात्मा मीन्स ही होता है जिसकी आत्मा महान हो। यदि हम दूसरे को दुख देख करके द्रवित न हुए तो फिर हम कैसा महात्मा, कौन महात्मा? महात्मा तो महात्मा गांधी हुए। भारत में दुख देखे, भारत माता के प्रति दुख देखे, भारत माता देखे प्रावलंबन में है, अंग्रेजों से मुक्त कर दिए। महात्मा गांधी के पीछे बहुतों थे, सब मिल करके सहयोग दिया तो देश में जो भी पाप करते थे, लोगों पर जोर जुल्म करते थे, जनता के साथ अन्याय करते थे, ऐसे अंग्रेजों को खदेड़ दिया। तो गांधी जी कितना बड़ा काम किए देश के लिए। तो महात्मा तो वो भी थे, लेकिन उसमें कहां था कोई अहंकार विकार। महात्मा तो महात्मा बुद्ध भी हुए, लेकिन बुद्ध देखिए, जहां दुख देखते थे वहां सेवा करने के लिए तत्पर होते थे। सदगुरु कबीर भी कहीं पर दुखिया आदमी को देख ले तो उनको सेवा भी करते थे, उनके दुखों का निवारण भी करते थे। तो महात्मा वो है, यदि किसी दुखिया को देख करके मेरा दिल न पिघल जाए तो हम कैसा महात्मा है। इसलिए कहा जाता है, कोई कपड़ा पहन करके महात्मा नहीं होता है। कोई बहुत त्याग वैराग दिखा रहा है कि मैं तो त्यागी हूं, ब्रह्मचारी हूं, मैंने शादी नहीं किया, मैंने घर गृहस्थी नहीं बसाया, बाल बच्चा नहीं पैदा किया। आप एक बात समझ लीजिए, कल्याण का मार्ग दोनों आश्रम में है। घर गृहस्थी में रह करके भी जीव मुक्त हो सकता है, कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है। और विरक्त आश्रम में जहां कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है, सिंगल केवल महात्मा है, वहां भी कल्याण है। लेकिन दोनों जगह कल्याण है। आत्मा को शुद्ध करने की जरूरत है, आत्मा पर जो विकार है उसको हटाने की जरूरत है, उसको निकाल देने की जरूरत है। हम अपनी आत्मा पर आवरण न रखें। आवरण ही जन्म मरण का कारण है, आवरण ही दुख का कारण है, आवरण ही अशांति का कारण है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि मन को रंगाओ, तन को मत रंगाओ। तन को रंगाने में ही लोग लगे रहते हैं। जो अपने आप को उत्तम साधु मानते हैं, मैं देखा हूं, यदि उसका बाल पकता है तो बाल को काला करवाते हैं। कहीं शिष्य के यहां गया तो बहुत आडंबर दिखाते हैं, लगता है कि बड़े पाखंडी हैं, लेकिन हैं बड़े सदगुरु। नाम में सदगुरु लेते हैं बहुत बड़े पाखंडी। अब चेले सबके पास जाते हैं, वहां रुपया ठगते हैं, कपड़ा ठगते हैं, बहुत पैसा लेते हैं और मुक्ति का सौदा बांटते फिरते हैं कि हमसे दीक्षा लो, माला लो, कंठी लो,
मेरा शिष्य बनो, मेरा सेवा करो, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, हम तुमको धन दौलत से संपन्न कर देंगे। ऐसे पाखंडियों के चक्कर में न पड़े जो मुक्ति का सौदा करता फिरे। मुक्ति तो आदमी अपना कर्म से प्राप्त करता है। जो साधना से आसक्ति को मार दिया, मोह को मार दिया, जो साधना के बल पर ममता को जीत लिया, भोग को जीत लिया, इच्छा चाहना को जीत लिया, वासना को जीत लिया, वह तो जीते जी मुक्त हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आपे ठोर करो, मुए कहां घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत काल कोई नहीं तेरा, कहत कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। एक जगह है, जियत न तरिये मोए का तरिये, जीत ही जो न तरे। कुछ लोग के दिमाग में यह बात है कि मरने के बाद नरक होता है और मरने के बाद स्वर्ग होता है। नहीं, ये तो भ्रम है। जीते जी स्वर्ग है और जीते जी नरक है। नरक में कौन है और स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में वह है जो भौतिक साधने से संपन्न है, आध्यात्मिक विचार से संपन्न है, आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, वह स्वर्ग में है। नरक में वह है जो भौतिक साधने से भी हीन है और आध्यात्मिक ज्ञान से भी हीन है, और वह चिल्लाता है, दुख से क्राह काटता है, वो नरक में है। तो नरक की स्थिति को किसने पैदा किया? हम स्वयं अपने मन वचन कर्म से चिंतन से पैदा किए हैं, और स्वर्ग स्थिति को हम स्वयं अपने ही मन वचन कर्म से जन्म देते हैं। तो स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, उसको जीते जी आभास करो, जीते जी अनुभव करो। जियत न तरिये मोए का तरिये, जियत ही जो न तरे, जीते जी तरो। मरने की बाद वैकुंठ की आशा जो बताया गया है पंडित ज्ञान के अनुसार, वह झूठा है, वह भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि शरीर से जब आत्मा निकल जाती है सीधे इंद्रलोक जाते हैं, और इंद्र भगवान उसको स्वर्ग नरक करते हैं। महा चमत्कार की बात है। आत्मा जब शरीर को त्याग करता है तो आत्मा को एक सेकंड फुर्सत नहीं है, वह तुरंत योनि में चला जाता है। जैसा कर्म है, जिस ढंग का वासना बनाया है, उसी ढंग का वह शरीर को प्राप्त कर लेता है। यदि वह साधना किया है, ध्यान किया है, त्याग तपस्या दिखाया है, यदि वह मन इंद्रियां को स्वस्थ किया है, भजन ध्यान किया है, वह आत्मा मनुष्य तन में चला जाता है। यदि भक्ति भजन किया है और कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, तो वह आत्मा मुक्त हो जाता है। वही आत्मा परमात्मा हो जाता है, वही आत्मा भगवान हो जाता है, वही गॉड हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं, रामायण में लिखा हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। यानी ईश्वर के अंश आत्मा को माना गया है। नहीं, ईश्वर के अंश आत्मा नहीं है। आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही भगवान है। कर्म के अनुसार भगवान होता है। भगवान कोई ऊपर में बैठे हैं और उसका पूरा पृथ्वी के लोग जीव जंतु अंशी है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम कले द्यांत्यापो न सोष्यति मारुता, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अमर है। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, अविनाशी हूं। जब आत्मा अमर है, जब आत्मा अजर है, अखंड है, अखंड का मतलब होता है जो खंडित न हो, तो ईश्वर अंश है, उसका अंशी ये आत्मा है। इसको हम मान बैठे हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, तो अंशी कहां बैठा है?
इसलिए यह विद्या गलत है, अंशी कहीं नहीं है। हम अंश मानते हैं अपने आप को। गोस्वामी गोस्वामी तुलसीदास यहां पर भूल करते हैं। आत्मा अमर है, यह किसी का अंश नहीं है। आत्मा अखंड है, यह किसी का अंश नहीं है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। आत्मा अपने आप में सफल है, अपने आप में कुशल है। इसलिए इसको अखंड भी कहा गया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, वह तू ही है। अयमात्म ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है। बुद्धस आत्मानि देवता, बुद्धिमान के लिए आत्मा ही देवता है। जीवो ब्रह्म ना पर, जीव ही ब्रह्म है। जब जीव ही ब्रह्म है तो इसमें भ्रम क्या है? तो फिर अखंड कैसे हो सकता है? इसलिए इसे खंडित न माने। खंडित मान बैठना हमारी अज्ञानता है। और हमारे जीवन में जो भी अज्ञानता है, जो भी भ्रम है, सब गुरुवा का दिन है, पंडितों का दिन है। सदगुरु कबीर भी बीजक में कहते हैं, राम न रमसी दंड लागा, मरी जेबे का करवे अभागा। अरे अभागा, मर जाओगे। अभी तुम बम बम करते हो, अभी तुम चकाचक में हो सकता है कल तेरी लाश जलेगा, कल तुम मुर्दा हो जाओगे, कल तुम्हारे इतना सुंदर शरीर जलेगा घाट में। इसलिए जीवन रहते हुए तू अपने आप को कल्याण करो। बिना कल्याण के ही तू इस मृत्यु लोक में बार बार आते हो, जाते हो, बार बार जन्मते हो, बार बार मरते हो, नाना प्रकार के दुख को भोगते हो। यहां तुम्हारा कुछ नहीं है, यहां तुम्हारा कोई नहीं है। यहां सब छूट जाता है। कितनों संग्रह कर दो, सुई भर भी तुम्हारा यहां कुछ नहीं है। देखो तुम्हारे दादा के दादा चले गए, छुछे चले गए, खाली हाथ चले गए, और तू भी तो चले जाओगे। तुम्हारे पूर्वज जितने भी हैं, लाख बरस पहले भी तुम्हारे पूर्वज रहे होंगे, करोड़ों बरस पहले भी रहे होंगे, क्योंकि सृष्टि कई करोड़ बरस से है, इसको कोई नहीं जानता है। तुम्हारा पूर्वज तो था, तब तो तुम आज तक यहां पर हो। बताओ तुम्हारे पूर्वज क्या लेकर के गया यहां से? वो भी तो धन दौलत कमाता होगा, उसने भी तो घर बनाया होगा, उसने भी तो रुपया जमा किया होगा। क्या ले गया? कहीं कुछ नहीं। कहा जाता है, खाली हाथ आया रे बंदे, खाली हाथ जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, करनी का फल पाएगा। यही परम सत्य है। करनी का फल पाएगा, यही परम सत्य है। इसलिए अपने कर्म को सही करो, कर्म का सुधार करो। कोई भी कर्म करते हो तो पहले विचार करो, ताकि तुम्हें आगे पछताना न पड़े, ग्लानि न हो, कोई भय न हो। सोच विचार करके नहीं कुछ करोगे तो पुनः आगे दुख होगा। इसलिए सबसे बड़ा काम है मनुष्य का मुक्त होना। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, राम न रमसी दंड लगा, मरी जेबे का करवे भागा। राम दो प्रकार के हैं। एक राम दशरथ घर में है, एक राम आपके अंदर में है। तो जो आपके अंदर में राम है, वह राम अखंड है, अविनाशी है, पूर्ण है। जो दशरथ के यहां जन्म लिए, वह राम शरीरधारी थे। वह भी जन्म मरण को प्राप्त किया, दुख सुख को प्राप्त किया। रामायण में देखिए राम के पास कितने दुख हैं, सीता के पास अपार दुख है, लक्ष्मण के साथ दुख है। दशरथ दुख से चिल्लाते चिल्लाते मर गए।
भरत को दुख है, शत्रुघ्न को दुख है, सब दुख से रो रहे हैं। लगता था कि अयोध्या में ही दुख का पहाड़ फूटा हुआ है। सदगुरु कबीर भी तो कहें बीजक में, गए रामो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कोरबे लागू न बारा, गए बोझ जिन साजल धारा। गए पांडवा कुंत्या ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमती ठानी। सदगुरु कबीर कहते हैं राम चले गए, सीता चली गई, लक्ष्मण चले गए, भरत चले गए, शत्रुघ्न चले गए, दशरथ चले गए, कौशल्या कैकेयी चले गए, लेकिन कोई किसी का साथी नहीं बना, सब अकेले अकेले चले गए। इसलिए अरे मूर्खों, तनिक विचार करो। तू जो मोच टेर रहा है, तू जो अहंकार में फूले फिले फिरते हो, तू जो कहते हो बेटा मेरा है, बेटी हमारी है, पत्नी हमारी है, धन दौलत हमारे हैं, मेरा मेरा कहते कहते रावण भी चले गए, लेकिन सोना एक रति भी साथ में नहीं ले जा पाया। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि परमार्थ करो, परमार्थ बहुत बड़ा चीज है। उपकार करो, उपकार बहुत बड़ा चीज है। तुम्हारे मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा ना हो जाए, यह अधर्म है। दूसरों को पीड़ा देना अधर्म है, पाप है, और पाप के कारण जीव को बहुत दुर्गति होता है। अभी देखिए, संप्रदाय के चलते झंझट है, मजहब के चलते झंझट है, सबको सब पीड़ा देने में लगे हैं। देश देशांतर को देखिए, सब अशांति में है, सब दुख मार्ग को पकड़ लिए हैं। लगता है सद्बुद्धि चरने के लिए चला गया है। एक दूसरे देश के राष्ट्रपति से दूसरे देश के राष्ट्रपति से ईर्ष्या है, कोई किसी के विकास को देखना नहीं चाह रहे हैं। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से नफरत कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, कोई किसी के सुख को देखना नहीं चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से नफरत करते हैं, बड़प्पन के डींग हाँकते हैं, कोई किसी का विकास को देखना नहीं चाहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं यह मानवीय कर्म नहीं है, ये दानवीय कर्म को पकड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा, दानवीय रूप को धारण करके तुम्हें क्या मिलेगा। नफरत को हटाओ, सब अपने आप को समझो कि 2 दिन की जिंदगी है और मनुष्य तन पाए हैं, और अपने आप को कल्याण कर लेना है, अपने आप को पवित्र कर लेना है, किसी को पीड़ा नहीं देना है। अभी देखिए, देश देशांतर की लड़ाई में लगता है गृह युद्ध शुरू हो गया है, कोई मानवता सुधरना लग गया है, कोई किसी को बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हत्या पर हत्या हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, मारने काटने पर लोग उतारू हैं। इतना जो अधर्म हो रहा है, प्रकृति कब तक बर्दाश्त करेगी। बड़ा बड़ा भूकंप आता है, आंधी तूफान आता है, बाढ़ आता है, और सबसे ज्यादा पीड़ा इस मनुष्य को होता है। क्यों होता है? मनुष्य इतना ही प्रकृति के साथ गंदा व्यवहार कर रहा है, प्रकृति में इतना ही अन्याय कर रहा है, इतना ही पाप कर रहा है कि कहा नहीं जा सकता है। मनुष्य जीवन मिला है परमार्थ करने के लिए, मनुष्य जीवन मिला है उपकार करने के लिए, दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं मिला है। आप कोई भी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, अपने आप को समझिए कि मैं एक सेवक हूं, मुझे जनता की सेवा करना है, जनता में दुख न हो, कलह न हो, लड़ाई झंझट न हो, जनता दुख के पहाड़ में न गिरे, दुख की गड्ढा में न गिरे, जनता हंसी से रहे, खुशी से रहे, क्योंकि मैं देश का मालिक हूं, हम पर देश है, देश हम पर गर्व कर रहा है। यह भावना होनी चाहिए, यह सेवा की भावना होनी चाहिए।
देश में लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दुख से कराह काट रहा है जनता, और मैं प्रधानमंत्री हूं, राष्ट्रपति हूं, मुझे क्या मतलब है? मुझे तो अपने सुख से मतलब है। यह तो स्वार्थ हो गया। परमार्थी ज्यादा सोते नहीं हैं, हमेशा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि देश को आगे ले जाएं, देश की जनता को आगे ले जाएं, देश के युवा पीढ़ी को आगे ले जाएं, देश में बूढ़ा बूढ़ी को कष्ट ना हो, और बच्चे के भविष्य के लिए सोचते रहेंगे हम। क्या गोली कांड, बम कांड, बारूद कांड, मानवता का हनन, माता बहनों पर अपहरण, माता बहनों के साथ बलात्कार, माता बहनों के साथ इज्जत से खिलवाड़ नहीं। आप मनुष्य हैं, समझिए कि आपका कर्म क्या है। संप्रदाय की आड़ में, धर्म की आड़ में बड़ा से बड़ा कांड मनुष्य के साथ न करें, कमजोर मनुष्य को न सतावें। आज कोई कमजोर है, उनको आज आप सता करके दुखी कर रहे हैं, कल वही यदि दूसरे जन्म में आपसे बदला ले लेगा, क्योंकि यह प्रकृति जो है कर्म भूमि है। यदि इस जन्म में बदला नहीं ले सकता है तो फिर अगले जन्म में आपसे बदला ले लेगा। सजनों, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, क्योंकि कर्म के अधीन सब है। यदि आपने किसी का घर जलाया है तो आपका भी घर जलेगा। आपने किसी का बेटा का हत्या किया है, उसको जिंदा जलाया है, तरपा तरपा करके मारा है, और आपके बेटा को भी किसी जन्म में तरपा तरपा के मारेगा, जलाएगा, और आपको भी रोना पड़ेगा। ये तो बदला है। रामायण स्पष्ट लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामायणकार कहती है, यहां जो जैसा कर्म करते हैं उसके जीवन में वही फल आता है। चाहे वह यहूदी हो, सिख हो, पारसी हो, जरथुस्ती हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे जो कोई भी हो, कर्म के अधीन सब हैं। सदगुरु कबीर तो एक जगह कहते हैं, जस रे किया हूं तस पाया हूं, हो रमैया राम, हमरे दोष का दे हूं, हो रमैया राम। 20 दिसंबर 2025 को जो कांड हुआ बांग्लादेश में, एक दलित युवक काम कर रहा है फैक्ट्री में, और कुछ इस्लामी लोग आए, भगवान पर चर्चा हुआ, अल्लाह पर चर्चा हुआ, और वो हिंदू युवक था, उसने भी कुछ बढ़िया बात बोला, लेकिन उसको पसंद नहीं आया। इसी बीच में झड़प हुआ, थाना ले गया, मारपीट किया, हजारों मुसलमान जुट गए और मारते मारते मार दिया, नंगा करके रोड पर घिसियाया, उसके बाद पैर में लटका करके जिंदा जला दिया। ये कहां तक सत्य है? मुसलमान हिंदू को मारे, हिंदू मुसलमान को मारे, सिख यहूदी को मारे, यहूदी सिख को मारे, यहूदी ईसाई को मारे, ईसाई यहूदी को मारे, पारसी यहूदी को मारे, यहूदी पारसी को मारे। ये मार काट खून खराबा जो हो रहा है पृथ्वी में, केवल बड़प्पन की लड़ाई। अल्लाह तल्ला को आप मानते हैं, क्या अल्लाह तल्ला आपका खरीदा हुआ है? एक अल्लाह के हजार नाम हैं, एक भगवान के हजार नाम हैं, एक ईश्वर गॉड के हजार नाम हैं। क्या आपने खरीद लिया है? यदि संसार में कोई अल्लाह होगा आत्मा से अलग, तो होगा तो सबका होगा। यदि वह सर्वशक्तिमान होगा, यदि वह शक्तिमान है, तो उसके सब न हैं, केवल आप ही हैं, उसके सब होगा। आप किसी की हत्या कर बैठते हैं मजहब की आड़ में, संप्रदाय की आड़ में, पर पीड़ा देते हैं दूसरों को। याद रखें, किसी को पीड़ा देना अधर्म है, पाप है। आप अभी सैकड़ों की संख्या में आकर के एक आदमी के साथ अन्याय कर रहे हैं, कल यही चीज आप पर उल्टेगा, हो सकता है दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में उलट जाएगा। आपको कैसा लगेगा उस समय? करनी का दंड सबको भोगना पड़ता है। यहां से क्या तू लाया बंदे, वहां से क्या लेके आया था। कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि करनी का फल सबको मिलता है। एक बार सदगुरु कबीर
से एक आदमी ने पूछा कि बाबा आपके बगल में रोज बकरी कटता है, रोज हत्या होता है। कहा हम भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, मेरे बगल में ही कसाई का घर है। कहा बाबा आज तो आप यहां से आश्रम हटा लीजिए, दूसरे जगह ले जाइए आश्रम। कबीर साहब ने कहा कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा वह भरेगा, तुम क्यों हो तू उदास। सदगुरु कबीर कहते हैं वो कसाई बकरी काटता है, काटता वो है, और वह जिसको जिसको काटता है, जिस जिस बकरी को काटता है, वह बकरी एक दिन मनुष्य बनेगा, एक दिन काटने वाला बकरी बनेगा, फिर उसके सर पर भी तलवार चलेगा। गलत काम करता है वह आदमी जो कसाई है, और फल भोगेगा ये कबीर। इसलिए कबीर साहब ने कहा नहीं, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा वह भरेगा, तुम क्यों हो तू उदास। जो गलत कर रहा है तो पनिशमेंट भी उसी के जीवन में आएगा, रिजल्ट भी उसी के सामने आएगा। गलत कबीर नहीं भोगेगा। कबीर साहब तो सत्य बता रहे हैं कि सत्य पर चलो, नेक राह पर चलो,